चार दोस्त लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में चल रहे थे। एक त्योहार पर उन चारों का साथ में मिलना होता है और वो ये विचार करते हैं कि अब हम जॉब की तरफ नहीं जा सकते, हम अब बिजनेस की ओर जाने का विचार करेंगे। नौकरी पेशा जीवन में न जाने कितने तनाव देखे हैं, लिमिटेशंस देखी हैं, कितना सुनना पड़ा है और उसके बाद में मंथली बेस के ऊपर सैलरी आती है। हम इन सारी ही तनाव की स्थितियों से बाहर निकलकर खुद का कुछ करना चाहते हैं। जितना समय नौकरी में देते हैं उतना अपने कामकाज को देंगे तो बहुत आगे बढ़ने वाले होंगे। एक व्यक्ति इस कार्य की शुरुआत नहीं कर सकता, चारों ही मिलकर यदि हम पूंजी लगाते हैं तो आसमान की दूरी तय कर सकते हैं। वहाँ कल्पनाएं एक बहुत बड़ा ताना बाना बुनती है और बारंबार उन लोगों को ही लगता है कि हम जब इस कार्य की शुरुआत करेंगे, पूरी ताकत के साथ चलेंगे तो न जाने कितना कुछ अचीव करने वाले होंगे। यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लेंगे, यहाँ उससे आगे बढ़ जाएंगे और फिर देखिएगा व्यापार कहाँ बढ़ता है। किंतु उस व्यापार की 6 महीने की स्थितियाँ निकलने के बाद 4 में से 3 दोस्त साथ छोड़ चुके होते हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं, ये संघर्ष, ये अनुभव हमारे काम के नहीं है। हम जिस नौकरी पेशा जीवन के अंदर थे बहुत ठीक चल रहे थे, इन स्थितियों के साथ में कहीं पर भी हम पहुंचने वाले नहीं होंगे। इसी वजह से हम तो धीरे धीरे अपनी पूंजी निकाल लेते हैं। चौथे मित्र को भी वो यही समझाते हैं कि अब इस व्यापार को हम एक तरह से क्लोज करने की तरफ जाते हैं। जो पूंजी यहाँ आई है उसको बांटते हैं और उसके बाद में हम फिर से अपने उसी नौकरी पेशा जीवन की ओर चले जाएंगे। एक मित्र जो अकेला वहाँ खड़ा है, वहाँ वो पूरे तरीके से बिखरने की ओर चला जाता है। अपने जो सपने उसने बुने थे वो आज भी उनको छोड़ने को तैयार नहीं है। वहाँ 2 ही स्थितियाँ उसके सामने हो सकती है। जिन दोस्तों के साथ में शुरुआत की थी वो बारंबार अपने मन में ये कहे कि इन्होंने मुझे धोखा दिया, मैं अपने नौकरी पेशा जीवन में बहुत खुश था। जो व्यापार की शुरुआत की पहले सोच थी वो ये थी कि नौकरी के अंदर संघर्ष हैं, परेशानियाँ हैं, इतना सुनना पड़ता है और आज वही जॉब अच्छी लगने लगती है। वजह यह है कि इनकम का एक रोटेशन था और अब जिस कंफर्ट जोन से बाहर आकर ज़िंदगी कुछ नए रास्ते दिखा रही है, वहाँ चलने की हिम्मत अब बहुत कम हो चुकी है क्योंकि दोस्त अब साथ छोड़ चुके हैं। तो यदि व्यक्ति ये समझे कि उसे धोखा मिला है तो वो कहीं न कहीं खुद के लिए बहुत बड़ी गलती कर बैठेगा। और वहीं व्यक्ति ये समझे कि दोस्तों ने यहाँ तक पहुँचाने में तो कम से कम मदद की है, उनको ये कहे कि जैसे ही ये व्यापार चलेगा हम आपकी पूंजी इसमें से चुकाते चले जाएंगे, कहीं पर भी रुकने और थकने वाले नहीं होंगे, मैं प्रयास करके देखना चाहता हूँ। वहीं से व्यक्तिगत जीवन की संकल्प शक्ति निकलकर सामने आती है, वहीं से व्यक्ति के भीतर का निखार निकलकर सामने आता है, वहीं से एक नया आभा मंडल उसके साथ में होता है जो ये बताने का प्रयास करता है कि अब जो भीतर से बिखरे हैं इससे बाहर निकलेंगे और एक नई दुनिया के साथ में लगातार चलने वाले रहेंगे। तो इस ताकत को जब व्यक्ति महसूस करे और उसके बाद में जब भी दशाओं के आधार उसको सहयोग करने वाले हों, कर्म यहाँ भाग्य के साथ में मिलकर जब उसके लिए एक नए रास्ते को उद्घाटित कर रहा हो तो फिर वहाँ न रुकावट होती है और न ही बाधा होती है। वहाँ से अकेले चलने की जो गति है उसको बढ़ाने की आवश्यकता, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की आवश्यकता, उस पास से पूरे तरीके से खुद को डिटैच करने की रिक्वायरमेंट जिसमें उसने बहुत कुछ अचीव किया था या फिर तथाकथित तौर पर अचीव किया था। अब जो रास्ते वो सामने हैं, यहाँ से जैसे चलेंगे, जिस तरह से चलेंगे वो ही मंजिल को बनाने वाले रहेंगे। तो आप देखिए कि ऐसा व्यक्ति अकेले बूते भी बहुत कुछ हासिल कर सकता है, बस एक बार स्वयं के साथ में जुड़ने की आवश्यकताएं रहती है। हम भी यहाँ 26 जून 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। शनिवार रहेगा तो वहीं चंद्रमा सुबह 9:54 के बाद से ही मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ में इस दिवस विशेष की स्थितियों में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की परिधियां रहेंगी और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। जो भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त हुआ है अब उसमें उत्तरोत्तर प्रगति कर्म के साथ में जुड़ी रहने वाली रहेगी। ये एक मेजर बेनिफिट की अप्रोच आपके लिए बनी हुई है।
तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में जो तनाव बने हुए थे आज उनमें कमी आती चली जाएगी। यहाँ आपके लिए मानसिक सुख की स्थितियाँ निरंतर गतिमान है। व्यापारिक जीवन के अंदर जो रुकावटें और बाधाएं थी जब वो दूर हो रही है और आप किसी भी ट्रैवल के साथ में खुद को जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आसानी से गमन करने वाले हो सकते हैं। क्रिएटिव फील्ड के साथ में यहाँ आपके लिए दिन दोपहर के बाद से बहुत बेहतर बना हुआ है। यहाँ जो व्यापारिक जीवन के साथ में चलते हुए आपने स्वयं को किसी और दिशा की तरफ लेकर चलने का प्रयास किया है, यानी कि पैसिव इनकम के सोर्स को आप खोजना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी एक सपोर्टिव बेस आपके लिए बहुत अच्छे से बना रहने वाला होगा। वहीं मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप एकांत में समय जरूर बिताइएगा। मन के भीतर की जो भी उहापोह है वो दूर होती चली जाएगी। सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर आप इस्तेमाल करने वाले हों। किसी भी हैबिट को आप डेवलप करना चाहते हैं तो वहाँ उसकी नींव भी आज मंदवासरे के दिन बहुत आसानी से रखी जा सकती है। तकनीक संबंधी कामकाज में बेहतरी बहुत अच्छे से आपके जीवन में यहाँ पर बनी हुई है। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम जो भाग्य का सहयोग लंबे समय से आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था या फिर जो जीवट संघर्ष लगातार जीवन में चल रहे थे उससे थोड़ा सा आप दूर होते चले जाएंगे। फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज में, ऑटोमोबाइल संबंधी कार्य क्षेत्र में या फिर फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज के अंदर ये दिन व्यवस्थित वृद्धि को आपके सामने लेकर आएगा। तो वहीं पर जो पत्नी या फिर प्रतिपक्ष है उनके साथ में बेहतर समय यहाँ बीतने वाला होगा, जो कि कहीं न कहीं मानसिक दृढ़ता का प्रतीक मात्र है। हायर एजुकेशन में कोई भी बड़ा डिसीजन आप लेना चाहते हैं तो वहाँ पर बढ़ सकते हैं। ऑयल संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है या फिर लॉजिस्टिक्स संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, तब भी ये दिवस आपको यहाँ नई ऊर्जा दे रहा है, नए रास्ते बता रहा है। पुनः आप वीकेंड की अप्रोच के साथ में जब हैं तो ये मन के भीतर बारंबार खुद को बताने का प्रयास कीजिएगा किस तरह से कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में इस समय को हम यूटिलाइज करने वाले हो सकते हैं। व्यापारिक जीवन हो या पारिवारिक जीवन, यहाँ जो आप संबंधों में स्नेह को लेकर चलने वाले होंगे, आत्मीयता का प्रवाह लेकर चलने वाले होंगे, वहीं से नए रास्ते आपको मिलते चले जाएंगे। कोई व्यक्ति आक्रोश में है और हम रिएक्टिव नहीं हो, कोई व्यक्ति पूरे तरीके से हमारे ऊपर कटाक्ष करने में लगा हुआ है और हम वहाँ पर भी मृदुभाषिता में रहें, अंततोगत्वा अगला व्यक्ति थकता है और रुकता है, खुद को मोल्ड करता है और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। ये एक अवधि और आधार यहाँ बहुत अच्छे से सामने बने रहने वाले होते हैं। तो इसी वजह से आप यहाँ पर थोड़ा सा झुककर चलने का प्रयास भी कीजिएगा। क्षमताओं में पूरे तरीके से यहाँ वृद्धि रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में छोटी छोटी बाधाएं जो बार बार सता रही थी उनसे मुक्त होकर भी अब आप आगे चलने वाले रहेंगे। वहीं मिथुन राशि, यहाँ व्यापारिक जीवन में कोई भी नई शुरुआत से आप बचें और रुपए पैसे के लेन देन में सुबह के पहले ही कोई कार्य गतिविधि पूरी हो सकती है तो बेहतर है। उसके बाद जब चंद्रमा अष्टमस्त रहेंगे और रुकना आपके लिए आवश्यक रहेगा, तो वहीं पर आपसे ये भी निवेदन है कि जब शनिदेव और चंद्रमा के विष दोष की स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हो तो एक प्रमुख बात ये भी याद रखकर चलने का प्रयास करना चाहिए कि आप अपनी मानसिक दृढ़ता को बारंबार बढ़ाने की ओर जरूर जाने वाले रहें और वहीं पर कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ किसी भी नएपन की स्थिति को स्वीकार कर चलना यहाँ आवश्यक नहीं है। तकनीक संबंधी कामकाज के साथ में आपका कार्य रहा है, यहाँ बोझिल वातावरण आपको परेशान कर सकता है, वहाँ से भी आप थोड़ा सा खुद को दूर रखने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं मेडिको फील्ड के साथ में आपका यदि जुड़ाव रहा है, भाग दौड़ के सिरे यहाँ बने रहेंगे, किंतु अंततोगत्वा आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस भी निकल कर आएंगे। नौकरी पेशा जीवन में या फिर प्रोफेशनल लाइफ के कोई और सिरे के साथ में आप चल रहे हैं, वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। किसी भी तरीके के इंस्टेंट कमिटमेंट की अप्रोच से आप बचने का प्रयास करें। पारिवारिक जीवन के अंदर जो संबंधों का विकास होना चाहिए वो क्रमबद्ध तरीके से आपके साथ में यहाँ पर बना रहने वाला होगा। तो वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ कमिश्निंग संबंधी पोजीशंस के अंदर भी कहीं न कहीं बेहतरी के सिरे निकल कर आ सकते हैं।
ये एक महत्वपूर्ण स्थिति आपके लिए है। तो साथ ही साथ में आपके पराक्रम में भी लगातार वृद्धि रहने वाली होगी। यहाँ गृहस्थ का और संतान पक्ष का जो सहयोग है वो इनडायरेक्ट अप्रोच में आपको मिला रहने वाला रहेगा। जो भी एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स हैं या फिर कोई भी आसपास के लोग हैं, उनसे भी चर्चा को मुखर आधार पर आप निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास जरूर कीजिएगा, भले ही आप दूरी के साथ में भी रह रहे हैं तब भी, जिससे कि मन के भीतर एक संतुष्टि का प्रवाह और रिश्तों में जुड़ाव बना रहे। वहीं कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय लंबे समय के बाद आपके लिए उत्साह को लेकर आ रहा है। भीतर की भावनाएं सकारात्मकता को संप्रेषित कर रही है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में पिछले सप्ताह जो भी गतिविधियां आपके लिए रही और आप कहीं न कहीं खुद के सिरों को पॉजिटिविटी की ओर नहीं पहुंचा पाए, शनिवार के इस दिवस में आपको नई स्ट्रेटेजी के साथ में चलने का प्रयास जरूर करना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं पर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर बहुत बड़े निवेश की गतिविधि से बचकर चलने की आवश्यकता यहाँ आपके लिए बनी हुई है। व्यापारिक जीवन के अंदर भाग्य का सहयोग है। ऐसे लोग जो बहुत दूर रहकर आपके जीवन के दर्शक बने रहे हैं, अब वो सहयोग करने के लिए तत्पर हो सकते हैं। और वहीं भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निवेश की ओर यदि आप जाना चाहते हैं, आसानी से बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में नया रुपया पैसा लगाना यहाँ कहीं न कहीं अपने कामकाज में बढ़ोतरी करने के बराबर ही रहेगा। वहीं सिंह राशि, यहाँ सर्वप्रथम आप अपने स्वास्थ्य का सुबह के अंतराल से ही ध्यान रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखते हैं। किसी भी ट्रैवल की ओर जा रहे हैं तब भी आप पूरे तरीके से खुद को सेफ्टी के पर्पस के साथ में लेकर चलते हैं, उसमें बेहतरी रहेगी। हाइड्रेशन के अप्रोच का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कितना जल आप ग्रहण कर रहे हैं, ये एक तरह से नियामक आधार के साथ में आपके लिए चलने वाली प्रवृत्ति रहे। सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में व्यवस्थित बेहतरी निकल कर आ सकती है। स्वभाव में कई बार जो रूखापन निकल कर आता है या फिर पिछले दिनों की जो स्थितियां हावी रहती है, वो कहीं न कहीं आपके लिए परेशानियों के सबब को लेकर आ सकती है। उससे भी आप थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास यहाँ पर जरूर कीजिएगा। सोलर संबंधी कामकाज, प्रकाश संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि यहाँ आपके लिए देखी जाएगी। तो वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी, आप किसी भी इनोवेशन के साथ अपने व्यापार में चलना चाहते हैं, पिछले 2 से 3 दिनों में आपको जो परिस्थितियां मिली है उसने इतना सपोर्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने की रिक्वायरमेंट रहेगी और वहीं से बदलाव की पूरी ही बयार आप अपने सम्मुख लेकर आने वाले रहेंगे। इस बात को भी अपने भीतर तक आप जगह देकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। यहाँ सिंह राशि के जातकों के लिए एक और जो स्थिति महत्वपूर्ण है वो ये है कि भागदौड़ बनी हुई है, किंतु इस भागदौड़ के सिरे के साथ में स्पष्टता नहीं है कि कहाँ पहुंच रहे हैं। इसी वजह से उस क्लैरिटी को लेकर आने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम यहाँ आपकी क्षमताओं में पूरे तरीके से वृद्धि के सिरे उपस्थित रहने वाले होंगे। जो मन के भीतर अज्ञात भय बने हुए थे उनसे मुक्त होकर अब आप आगे का सफर आसानी से तय करते चले जाएंगे। बुध प्रधान राशि के जातकों को इस बात पर पूरे तरीके से गौर करके चलना चाहिए कि जो छोटी छोटी बाधाएं रास्ते में सता रही थी, आप निर्विघ्न तरीके से उनको अब पार करते चले जाएंगे। कमीशनिंग संबंधी कामकाज में मध्यस्थ की भूमिका निभाकर आप चल रहे हैं और एक ही व्यक्ति के ऊपर आश्रित हैं, वहां से बारंबार टालमटोल के जवाब मिल रहे हैं। तो एक बार अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। भाग्य का सहयोग यहाँ बेहतर तरीके से आपको प्राप्त है। लेखन संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि, आप सोशल मीडिया संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संबंधी किसी भी कामकाज के साथ हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, तब भी यहाँ आपके लिए अवसर निरंतर सामने होंगे। आप किस तरह से उस ओर बढ़ने का कार्य करते हैं, ये डिपेंडेंसी पूरे तरीके से आप पर रहेगी। अवसरों को चुनना, भले ही कुछ कॉम्प्रोमाइजेस के साथ में कुछ पोजीशन आ रही हो, उस ओर बढ़ना यहाँ संकल्प शक्ति का एक प्रमुख उदाहरण आपके लिए रहने वाला होगा। तो वहीं वाणी संबंधित कामकाज में आप एक अलग प्रस्फुटन लेकर चल रहे हैं, जो कि पॉजिटिविटी का बेस आपके लिए रहने वाला रहेगा। वहीं तुला राशि,
सर्वप्रथम आप ये देखिएगा कि अज्ञात भय संबंधी स्थितियां आपको परेशान कर सकती है। जिस ऊर्जा के साथ में आप चल रहे थे उसमें जैसे ही थोड़ी सी कमी आई और व्यक्ति खुद को दुविधाओं के साथ में डालने का प्रयास और एक तरह से आधार रचता चला जाता है। इसी वजह से आप उनसे दूर रहने का प्रयास करें। यहाँ मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ कामकाज या फिर औषध विज्ञान के साथ में जुड़ी हुई कोई भी विधा हो, वहाँ आपके लिए वृद्धि के सिरे निकल कर आ सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ में आपका जुड़ाव है या खान पान संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, तुला राशि के जातकों के लिए ये समय विशेष काफ़ी हद तक बेहतरी के आधार को सामने रखने वाला होगा। हृदय जनित रोगों की समस्याओं से यहाँ आप सावधान रहकर चलिएगा। गले से संबंधित दिक्कतें भी यदि पहले से सताने वाली रही है तो वहाँ पर भी हम किस तरह से खुद का ख्याल रख सकते हैं, ये एक मूल मंत्र आप अपने साथ में लेकर चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। और वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन यहाँ वो ताकत है जो भीतर तक विकसित होकर आपको नए आधार दर्शाने वाली हो सकती है। उस और भी चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। ट्रैवलिंग को यदि आज आप अवॉइड करके चलते हैं तो कहीं न कहीं बेहतर संकेत की प्रवृत्ति आपके लिए सामने रखने वाला रहेगा। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि अपने रुचिकर विषय के साथ में आज सुबह के अंतराल से ही जुड़ने का प्रयास ज़रूर करें और वहीं डिसिप्लिन की अप्रोच को आज आप अपने साथ में ज़रूर मेंटेन करके रखिएगा, जिससे कि कहीं न कहीं मन के भीतर और जो विकृतियाँ निकल कर आती है उसमें बढ़ोतरी नहीं होने पाए। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहाँ नौकरी पेशा जीवन में नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। धनागमन के साधन जो पिछले 5 से 6 दिनों से बेहतर चल रहे हैं उसमें और वृद्धि और ज़्यादा बेहतरी की संभावनाएं आपके साथ में रहेंगी। यहाँ नौकरी पेशा जीवन में जो संकेत आपको मिल रहे थे उन संकेतों को समझने की आवश्यकताएं है। किसी और व्यक्ति की बातचीत में आए बिना आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या पोजीशंस और क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ सामने निकल कर आ रही है। मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए यहाँ शारीरिक स्तर के ऊपर किसी भी गतिविधि को जोड़ना, किसी स्पोर्ट्स की तरफ आप जाना चाहते हैं या फिर व्यवस्थित स्तर पर व्यायाम योग प्राणायाम की ओर जाना चाहते हैं, तब भी उस और गमन करने का कार्य आप कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में सपोर्टिव बेस बना रहेगा। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस लगातार स्वागत करने वाले रहेंगे। इसमें कहीं पर भी इनकार करने वाली बात दूर दूर तक भी नहीं है। मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज में कोई भी नवीनता लेकर आना चाहते हैं तो वहाँ पर भी बढ़ने में किसी भी तरीके की हिचकिचाहट नहीं रखनी है। अपनी रफ्तार के साथ में बढ़ते चले जाइएगा। वहीं धनु राशि, व्यापारिक जीवन में आपने जो अपना हस्तक्षेप बढ़ाया है, किसी के भरोसे कोई कामकाज को छोड़ा हुआ था, किंतु अब पुनः आप केंद्र बिंदु के साथ में आते हैं और सारी स्थितियों को संभालने का प्रयास करते हैं। वो ऊर्जा सकारात्मकता भरी रहे, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। बृहस्पति प्रदान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर भाग्य का सहयोग भी पूर्णकालिक तौर के ऊपर बना रहने वाला होगा। तो वहीं पर आप अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर किसी भी तरीके के कमिटमेंट की तरफ जाते हैं या फिर स्वयं को किसी भी स्थिति के साथ में कमिट करते हैं तो वहां पर भी आप खुद के लिए एक बेटर अप्रोच को इवॉल्व करने वाले रहेंगे। और वहीं पर क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए यहाँ फाइनेंशियल गेन की अप्रोच बनी रहेगी। जो लंबे समय से ऋण संबंधी स्थितियां आपको सता रही थी, कोई भी समाधान सामने नहीं था, व्यवधान मानसिक स्तर पर और यथार्थ के स्तर पर बने हुए थे, उससे पार पाने की ताकत आपके लिए यहाँ पर अक्षुण्ण गति के साथ में बनी हुई है। तो वहीं पर आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि भाग दौड़ से आप इनकार नहीं करें, अपनी रिएक्टिव अप्रोच से पूर्णतया आप दूर निकलकर चलते चले जाएं। अपनी स्वीकारोक्ति के स्वरों को आप जितना बढ़ाकर चलते हैं उतनी बेहतरी स्वयं के लिए आप स्थापित करते चले जाएंगे। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में छोटी छोटी जो बाधाएं आ रही थी, हम ऊर्जा में हैं, इसका मतलब यह नहीं कि प्रत्येक सिरे को जवाब देते हुए चलेंगे। हम ऊर्जा में हैं, इसका मतलब यह है कि हम प्रत्येक सिर को सकारात्मक करते हुए चलेंगे। और यह स्थिति आज आप पूरे तरीके से अपने साथ अपनाकर जरूर चलें। वहीं मकर राशि, आत्मविश्वास में यहां आपके लिए बेहतरी रहेगी।
तो वहीं दूसरा जो सिरा निकल कर आता है उसमें आप नौकरी पेशा जीवन में जो परेशानियां लंबे समय से देख रहे थे, जिस विश्वास की कमी से आप जूझ रहे थे और लोग आपसे नहीं जुड़ पा रहे थे, आज वो पूर्णतया आपके साथ में प्रस्फुटित रहने वाली होगी। यहाँ शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज में बेटरमेंट, तो वहीं पर खान पान संबंधी स्थितियों के साथ में या फिर कोई भी मसालों से संबंधित कामकाज के साथ में भी आपका जुड़ाव रहा है। ये दिन आपके लिए बेहतरी के सिरे को लेकर आ सकता है। आईटी फील्ड के साथ में यदि आप जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं, तब भी आपके लिए इस समय की प्रवृत्ति में जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है वो यही है कि आप जिस और बढ़ना चाहते हैं, जिस रास्ते के साथ में बढ़ना चाहते हैं, उसकी क्लैरिटी स्पेसिफिक लेवल के ऊपर आपके लिए बनी रहने वाली होगी। जहां से आपने अपने रास्तों को तय कर लिया और बढ़ने की शुरुआत कर दी, वहां से आप पीछे हटने वाले नहीं होंगे। और वहीं माता और पिता की आशीष से ही किसी भी कामकाज की आप शुरुआत करने की ओर जाइएगा। संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें मिलने की उम्मीद पूर्णतया यहाँ आपके लिए बनी हुई है। यात्रा संबंधी कामकाज को निर्विघ्न तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। व्यापार में एक्सपेंशन हो या फिर किसी और कामकाज के लिए कोई लोन की स्थितियों को लेकर चलना हो, वहाँ पर आज का ये दिवस विशेष सपोर्टिव बेस को क्रिएट करने वाला होगा। आप स्ट्रेटेजी को बनाकर आगे चलने का कार्य कर सकते हैं। वहीं कुंभ राशि, यहाँ खर्चों के ऊपर आप नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं जो मन के भीतर छोटी छोटी बातों को लेकर बारंबार चिंताएं निकल कर आ रही थी, उससे मुक्त होने की भी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए रहेंगी। और इसी के साथ में संतान पक्ष के साथ में छोटे छोटे व्यवधान आपको कहीं न कहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं, उससे बचकर चलें। यहाँ आपके लिए सर्वांगीण लाभ के सिरों के अंदर कमी है। बहुत ज़्यादा खुद को फैसिनेशन के साथ जोड़ने से ये हासिल कर जाएं, वो हासिल कर जाएं, वहाँ पहुँच जाएं, इससे आप बचिएगा। जो सामने है उसको पूर्णतया जीवन में स्वीकार करके चलने की आवश्यकता रहेंगी। सप्ताह के अंतिम सिरे में आप यदि 6 डेज अ वीक की जॉब के साथ में चलते हैं, इस बात पर गौर करें कि छोटी सी बात तलखियों को नहीं लेकर आए और जो वीकेंड की अप्रोच होती है वो पूरे तरीके से शून्य नहीं हो जाए। यहाँ से भी बचने की पूरी आवश्यकता आप अपने साथ में ज़रूर बनाकर रखिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि के सिरे और वहीं आध्यात्मिक चिंतन लगातार आपको मन के भीतर एक नव प्रस्फुटन दे रहा है। और वही आप ये भी याद रखने का प्रयास कीजिएगा कि आपके लिए यहाँ पर इस समय में शत्रु हावी हो सकते हैं, तो इसी वजह से अपनी इग्नोरेंस की अप्रोच को भी अपनाकर चलें, जिससे कि मानसिक तनाव आपके साथ में नहीं जुड़े। वहीं मीन राशि, यहाँ कामकाजी जीवन में लाभ और लाभ के साथ में सम्मान, ये दोनों ही गतिविधियां साथ में बनी हुई है। सुबह सुबह के अंतराल में छोटे छोटे कार्यों के साथ में जो शुरुआत करके बड़ी सफलता की ओर जाना होता है, उस संकल्प शक्ति को अपने साथ में आप जरूर स्थापित कीजिएगा। संतान का और गृहस्थ का सहयोग कामकाज में भरपूर तरीके से आपको मिलता चला जाएगा। लेखन संबंधी स्थितियों में एकाग्रता बनी हुई है, तो वहीं आज भी वीकेंड की इस अप्रोच में आप डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलते हैं। और आप देखिएगा कि जब ऊर्जा बहुत अच्छे से हो और व्यक्ति यदि उस ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ खुद के मनोरंजन के अंदर लगा दे, तो कहीं न कहीं मन के साथ में जो हम नए कामकाज में एकाग्रता लेकर आ सकते हैं, उसको होते चले जाते हैं। वहां से अपने सिरों को नया आधार देने की रिक्वायरमेंट रहेगी। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी गतिविधि को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस और गतिमान हो सकते हैं। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। एजुकेशन की लाइफ में जो भी निर्णय आपको लेना है वो घर परिवार की ओर से भी स्वीकार्य रहेगा। रिलेशन में आप चल रहे हैं तो इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो सुखमय आधार है उसमें भावी जीवन की सारी ही कल्पनाओं को जोड़ना है, वो सिरे भी आप अगले व्यक्ति के सामने रखने वाले जरूर रहें। स्वास्थ्य में दांतों से संबंधित तकलीफें आपको सताने वाली हो सकती है, तो वहीं पर ब्लड प्रेशर संबंधी स्थितियों में भी आप अपने रूटीन को जो फॉलो करते हैं या जो प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलते हैं, वहां पर चलने का प्रयास जरूर करें। तो ये था 26 जून 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।